का निर्दिष्ट अनुपालन विधि के अनुज्ञेय है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत? उदाहरण दीजिए। संविदा के एक अंश की विनिर्दिष्ट अनुपालन विधि के अनुयोज्य अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 12 खंड 1 में यह सामान्य नियम है कि न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग को विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा, परंतु संविदा के एक अंश का विनिर्दिष्ट अनुपालन अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। वे अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। धारा 12 खंड 2, धारा 12 खंड 3, धारा 12 खंड 4। धारा 12 खंड 2 के अनुसार जहाँ संविदा का कोई पक्षकार अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, किंतु वह भाग जिसका पालन नहीं किया जाएगा पूरे भाग के मुख्य अनुपात में बहुत कम है और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, वहाँ न्यायालय संविदा के उतने भाग का पालन करने का निर्देश दे सकेगा। धारा 12 खंड 2 के अनुसार जहाँ की संविदा कोई पक्षकार अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, किंतु वह भाग जिसका पालन नहीं किया जाएगा पूरे भाग के मुख्य अनुपात में वह बहुत कम है और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, वहाँ न्यायालय संविदा के उतने भाग का पालन करने के लिए निर्देश दे सकेगा जितने का पालन किया जा सकता है और दोष के रूप में प्रतिकर दिया जाएगा। धारा 12 खंड 3 के अनुसार वह संविदा का कोई पक्षकार पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है और वह भाग अपालित रह जाता है और उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है या नहीं, वह न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिग्री पारित नहीं करेगा, परंतु न्यायालय और पक्षकार के बाद लाने में व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह निर्देश दे सकेगा कि वह संविदा का अपने उतने भाग का पालन करे जितना कि वह कर सकता है। धारा 12 खंड 4 के अनुसार जबकि संविदा कोई भाग यदि उसे अलग से लिया जाए तो निर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। यदि धारा 12 खंड 4 के अनुसार जबकि संविदा का कोई भाग यदि उसे अलग किया जाए तो निर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। ठीक कैसे? अहमद बनाम मोहम्मद कुट्टी 1987 केरला के बाद अभिकर्ता ने संपूर्ण संपत्ति को बेचने का करार किया, जबकि उस संपत्ति के आधे भाग को बेचने का प्राधिकार प्राप्त था। जिस भाग को बेचने का उसे अधिकार था उसे इस भाग से अलग किया जा सकता था। इस आधार पर आधे भाग के करार को प्रवर्तनीय माना गया है। कब न्यायालय द्वारा संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है और किन किन परिस्थितियों में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने से न्यायालय द्वारा इनकार किया जा सकता है? वे संविदा जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 क्यों धारा 12, धारा 14 और धारा 16 के अंतरिक्ष उपबंध के अधीन रहते हुए कराया जा सके। वे संविदा जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11
की उपधारा 2, धारा 14 और धारा 16 में अंतरिक्ष उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जा सकता है। अर्थात धारा 11 की उपधारा 1 के अंदर किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। किए जाने के लिए कारित कार्य किसी न्यास के पूर्णतः या अंशतः पालन में हो। अधिनियम की धारा 16 खंड सी के अंतर्गत संविदा का विनिर्दिष्ट पालन वादी के पक्ष में तभी कराया जाएगा जब वह साबित कर दिया जाए कि वह अपने भाग को पूर्ण पालन करने में तत्पर रजामंद है या अपने भाग का पालन कर चुका है। वे संविदा जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाता। विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिनियम की धारा 14 के अंदर निम्नलिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। अर्थात जहाँ संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया। कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय परीक्षण नहीं कर सकता है। कोई ऐसी संविधा जो पक्षकार के व्यक्तिगत आहारता पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निर्बंधों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कर सकता। वे संविधा जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 14 के अंदर निम्नलिखित संविधा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। नंबर 1, जहाँ संविधा के किसी पक्षकार ने संविधा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के बंदों के अनुसार प्राप्त कर लिया। कोई ऐसी संविधा जिसके पालन में ऐसे निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय परीक्षण नहीं कर सकता है। 3, कोई ऐसी संविधा जो पक्षकार व्यक्तिगत आहारता पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कर सकता। डॉक्टर एस दत्ता बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1998 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत प्रकृति की संविधा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। व्यक्तिगत प्रकृति की संविधा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। डॉक्टर एस दत्ता बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया कि व्यक्तिगत प्रकृति की संविधा का पालन नहीं किया जा सकता। 13वीं डिग्री कॉलेज शामली बनाम लक्ष्मीनारायण 13 डिग्री कॉलेज शामली बनाम लक्ष्मीनारायण 1974 सुप्रीम कोर्ट आवाज में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सेवा संविधा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। इसके लिए प्रतिकार का उपचार उपलब्ध है। कोई ऐसी संविधा जो अवधारणीय प्रकृति की है। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार किसी स्थावर संपत्ति विक्रय पट्टे पर देने की कोई सुविधा किसी विक्रेता पट्टाकर्ता प्रवृत्ति नहीं किया जा सकता जिसको संपत्ति विक्रय करने का हकदार नहीं था या पट्टा करने का हकदार नहीं था। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार किसी स्थावर संपत्ति विक्रय पट्टे पर देने का कोई सुविधा विक्रेता नहीं कर सकता। पट्टाकर्ता के पक्ष में प्रवृत्ति नहीं की जा सकती। इसको संपत्ति विक्रय करने का हक नहीं है, पट्टा करने का हकदार नहीं। विवाह संविधा को निर्दिष्ट पालन नहीं करे। सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 19 में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह बाप